ठीक, तो अपन लास्ट टाइम महिपाल प्रथम को पढ़ा था। 912 से 945 महेंद्रपाल की दूसरी पत्नी महादेवी का पुत्र था। उपाधि इसकी विनायक पाल चितिपाल थी। गृह युद्ध की स्थिति को कुशलतापूर्वक शांति के साथ संभाला था इसने। सैन्य शक्ति में इसने अभिवृद्धि की थी। साम्राज्य विस्तार गुजरात से दूरवर्ती प्रदेश तक बनाए रखा। राष्ट्रकूटों से संघर्ष को इसके समकालीन शासक इंद्र तृतीय था। और 917 में इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और परिणाम क्या हुआ, महिपाल की हार हुई। और खंबात का खाम्बे इसने दान दिया। पाल नरेशों राज्यपाल तथा गोपाल सेकंड दोनों बिहार के विस्तृत भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक, राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के वापस लौटते महिपाल ने स्थिति सुदृढ़ कर ली। महेंद्रपाल सेकंड महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा बना। महिपाल के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा बना। योग्य एवं दानशील शासक था। इसके समकालीन वर्ण व्यवस्था कैसी थी? इसके समकालीन, ठीक है, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण था। अलवरुणियम अलमुसीदी ने आहट्य एवं पूज्य कहा। कार्य क्या था? अध्ययन, अध्यापन, पूजा, यज्ञ। क्षत्रिय वर्ण क्या था? पहवा अभिलेख में ठाकुर शब्द तथा माता की साल अभिलेख में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया। पहवा अभिलेख में ठाकुर शब्द तथा माता की साल अभिलेख में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया। कार्य क्या था? प्रजापालन एवं साम्राज्य की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म था। वैश्य वर्ण वाणिज्य व्यापार में से संबंधित थे। और शूद्र समाज में सेवा करना, पंचमहायज्ञ हेतु स्वतंत्र थे। ठीक है, और दसपुर में स्थित एक ग्राम को दान में दिया। ठीक, तो ये महेंद्रपाल सेकंड था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में इसकी समय थी व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च वर्ण, अलवरुणी अलमसूदी ने आहट्य एवं पूज्य कहा। अध्ययन, अध्यापन, पूजा, यज्ञ। पहवा अभिलेख में ठाकुर शब्द तथा माता के साल अभिलेख में प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया। कार्य प्रजापालन, साम्राज्य की रक्षा करना था। वैश्य वर्ण वाणिज्य व्यापार एवं व्यवसाय था। शूद्र समाज एवं सेवा करना, पंचमहायज्ञ हेतु स्वतंत्र थे। ठीक, और एक ग्राम दान में दिया। ठीक, फिर गुर्जर प्रतिहार कालीन सामाजिक स्थिति कैसी थी वो देखते हैं। वर्ण व्यवस्था इस समय 4 प्रकार के वर्णों में भक्ता समाज 4 प्रकार के वर्णों में भक्ता। इसमें वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, वस्त्राभूषण, शिक्षा और विवाह है। ठीक, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की दशा, वस्त्राभूषण, शिक्षा और विवाह है, ये इनसे संबंधित था। ठीक, तो स्त्रियों की दिशा कहती थी महत्वपूर्ण एवं उच्च थी। अरब आक्रमण के भय से बाहर आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी महिलाओं को, और पर्दा प्रथा नहीं थी इस समय। राजशेखर ने विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया है। ठीक, ये इस समय उच्च थी महिलाओं की दशा। अरब आक्रमण के भय से आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। राजशेखर ने विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया है। ठीक, स्त्रियों की दिशा इस प्रकार। वस्त्राभूषण में स्त्रियां क्या पहनती? साड़ी धारण करती थी। पुरुष धोती एवं सिले हुए वस्त्र पहनते थे। शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, वल्लभी, धारा, उज्जैनी। और विवाह कितने? 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक, स्त्रियों की दिशा उच्च थी। अरब आक्रमण के भय से बाहर आवागमन की स्वतंत्रता नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया राजशेखर ने। वस्त्र आभूषण में महिलाएं साड़ी पहनती थी, पुरुष धोती एवं सिले हुए वस्त्र। शिक्षा नालंदा, वल्लभी, धारा, उज्जैनी। विवाह 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे इस दौरान। और इसके बाद क्या आती है? गुर्जर प्रतिहार कालीन आर्थिक स्थिति। ठीक है, व्यापार वाणिज्य, श्रेणी संगठन, मुद्रा पद्धति, अंतर्राज्यीय व्यापार और कृषि एवं पशुपालन। आर्थिक स्थिति कैसी थी? व्यापार वाणिज्य, श्रेणी संगठन, मुद्रा पद्धति, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक, व्यापार वाणिज्य में क्या आ जाएगा? घोड़ा व्यापारी घोटक कहा जाता था। घोड़ा व्यापारी को क्या कहा जाता था? घोटक। चल व्यापारी क्या थे? सारथवाह। ठीक, काव्य मीमांसा राजशेखर की है जो, इसमें लेप्य कार्मिक, चित्रलेप्यकृत, रत्नशिल्पी, माणिक्य बंधक और वैकटिक आभूषण व्यापारी। ठीक, जो लेप्य कार्मिक थे उन्हें चित्रलेप्यकृत, रत्नशिल्पी, माणिक्य बंधक और वैकटिक आभूषण व्यापारी। ठीक, तो ये लोग थे जो कार्य करते थे। ठीक, जिनको उनके नामों के द्वारा मतलब उनको संचालित किया जाता था, उनको पुकारा जाता था, संबोधित किया जाता। श्रेणी संगठन लेप्य कार्मिक को कहते चित्रलेप्यकृत, रत्नशिल्पी को माणिक्य बंधक, वैकटिक को आभूषण व्यापारी था। श्रेणी संगठन, इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। श्रेणी संगठन का उल्लेख किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, शतरोज मंदिर अभिलेख तौलिक श्रेणी, तैलिक श्रेणी एवं माणिक श्रेणी का